हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में भारतीय इतिहास का अगला चैप्टर का वीडियो आपको देंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल ओके कर लीजिए, जिससे जो भी जानकारी हो, जो भी नोटिफिकेशन हो, आपको मिलता रहे। तो हम आपको सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न 37-38 प्रश्न आते हैं, उसके विषय में जो पहला टॉपिक भारतीय इतिहास है, उसमें हम प्राचीन इतिहास से शुरू किए हैं। देखिए इतिहास से 5-7 प्रश्न आने हैं और लगभग जो है हम आपको प्राचीन इतिहास के विषय जो 2-3 प्रश्न आएंगे इसको आपको देंगे। तो आप हमारे अगर वीडियो को बराबर देख रहे हैं तो आपको छोटा वीडियो है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे वीडियो को देखना है तो भाग दो करके जीएस का जितना 25-30 भाग बनेगा मैं बहुत जल्द दे दूंगा। तो आप हमारे गोमती अकेडमी यूट्यूब पर जाकर गोमती अकेडमी सुल्तानपुर सर्च कर लेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सामान्य ज्ञान का प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें भाग 1 में हम आपको वैदिक काल पढ़ाएं, भाग 2 में पाषाण काल सभ्यता, भाग 3 में 16 महाजनपद। इसके बाद आपको धर्म के विषय में बताएंगे, फिर आगे के चैप्टर आपको ले चलेंगे। तो आज का टॉपिक है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय ध्यान से समझिए। आपको हम पढ़ा चुके हैं पाषाण काल, इससे क्या प्रश्न बनेंगे। नंबर दूसरा टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके हैं सैंधव काल, ये हमारे भाग 2 वीडियो में है। और तीसरा वैदिक काल, भाग 1 वीडियो में। 3 टॉपिक आपको बता चुके हैं और बहुत ही जरूरी चीजें हम आपको बताएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व। और चौथा टॉपिक आपका महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय, इसको ध्यान से समझिए कि जब इतिहास हमने बताया कि आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो आद्य प्रागैतिहासिक जिसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, पाषाण काल हो गया, लिखित जानकारी नहीं मिलती है। आद्य ऐतिहासिक में सैंधव काल हो गया, जिसके विषय में लिखित जानकारी मिलती है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। और वैदिक काल हमारा ऐतिहासिक काल हो गया, क्योंकि इसमें लिखित जानकारी मिलती है और उसको हम पढ़े हुए हैं। तो आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। अब हम वैदिक काल के बाद की कहानी आपको बताएंगे। तो 16 महाजनपदों का उदय, इसमें से क्या प्रश्न बनता है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व मतलब 6ठी शताब्दी में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। प्रश्न क्या बनेगा कि बुद्ध के जन्म मतलब 6ठी शताब्दी में बुद्ध का जन्म, उसके पूर्व, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। चाहे 16 जनपद कह लीजिए, चाहे 16 महाजनपद कह लीजिए। तो महाजनपदों के उदय, अब आप मुख्य रूप से समझिए कि यह प्रश्न बनता है कि 6ठी शताब्दी में भारत कितने जनपदों में बटा हुआ था। तो आप 16 लगाएंगे, इसको ध्यान से समझते रहिए। और अगर पूछता है कि 16 महाजनपद किस शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, इस तरह की प्रश्न बनता है। ज्यादा संभावना 6ठी शताब्दी में कितने महाजनपदों भाग पड़ता था, 16। और इसके स्रोत क्या है, कभी कभी ये मिलते हैं कहां से जानकारी मिलती है कि भारत 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। तो ये भी हो गया कि कहां से हमको जानकारी मिलती है कि भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। तो अंगुत्तर निकाय में। मुख्य रूप से यही चार समझिए कि अगर पूछता है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का। यहां से आपके 3-4 प्रश्न हो गए। अब हमको इसमें जो 16 महाजनपद थे, इसमें से प्रश्न जो बनता है कि जनपद और उसके राजधानी, यही आपकी पुलिस बनने की संभावना है कि जनपद क्या है, उनकी राजधानी क्या है। तो सबसे पहले आप पहला जनपद क्या है, अंग, इसकी राजधानी चंपा, मगध, गिरिब्रज, काशी, वाराणसी। काशी आप जान रहे हैं, बनारस, काफी कुछ चीजें आप इसमें से जान रहे हैं। 1-2 बार वीडियो देख लेंगे, ऐसे लिखे रहेंगे तो 1-2 बार देखे रहेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी से हल हो जाएगा। वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, ब्रज, वैशाली या मिथिला, वैशाली या मिथिला का जो क्षेत्र है वो ब्रज के नाम से, कौशल, श्रावस्ती का, और अवंती, उज्जैन या महिष्मती भी कहते हैं। तो आपका है कि अंग का चंपा, मगध का गिरिब्रज, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का वैशाली या मिथिला, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन या महिष्मती।
तो ये इसको आप वीडियो 2 बार देखे रहेंगे, लिख लेंगे तो आपको जो क्वेश्चन आएगा हल हो जाएगा। मल्ल का कुशावती, पांचाल का अक्षत्र या काम्पिल, चेद का शक्तिमती। मल्ल, कुशावती, पांचाल, अक्षत्र या काम्पिल, चेद, शक्तिमती, कुर या इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर। मत्स्य, विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हाटक, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा। कंबोज, हाटक, सूरसेन, मथुरा। अस्मक, पोटली भी बोलते हैं, पोटन भी, और गांधार की तक्षशिला। तो ये रहे आपके 16 महाजनपद, उनकी राजधानी। बहुत सटीक है, छोटा सा वीडियो है, आप इसको देख लेंगे, 1-2 बार देख लेंगे और लिख भी लेंगे। 16 महाजनपद, 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद थे, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 कौन कौन से जनपद हैं? अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्र, कौशल, अवंती, मल, पांचाल, चेद, कुर, मत्स्य, कंपोज, सूरसेन, अस्मक, गांधार। तो 16 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लिखित एग्जाम नहीं है कि 16 जनपद के विषय में पूछेगा, 16 जनपद का नाम लिखिए, बस प्रश्न कांड बना जैसे देगा पांचाल, इसकी राजधानी क्या थी, अक्षत्र या काम्पिल। तो आप इसको रटना नहीं है, बस समझ लीजिए, काफी कुछ जान रहे हैं आप, जैसे काशी जान रहे हैं, वत्स जान रहे हैं, और आपका पांचाल जान रहे हैं, कुल जान रहे हैं, तो काफी चीजें आप जान, राजधानी आप समझ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, भर्ती को लेकर आप सीरियस रहिए, पढ़ते रहिए। जहां से भी यूट्यूब, किसी भी का यूट्यूब पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो हम आपके सहयोग में अपना जो वीडियो दे रहे हैं, इसको आप समय निकाल के, जो आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का है, और करंट का भी हमारा जा रहा है, 2 वीडियो जा चुका है, वो करंट का भी, तो आप एग्जाम आते आते लगभग 200-250-300 का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 4-5 करंट के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका आसानी से हल हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए, इतिहास में तीनों इतिहास मिला के 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आना है, 7-8 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें से हम, जैसे आपको पाषाण बहुत छोट बता दिए, सैंधव, वैदिक और महाजनपद। इसके बाद हम आपको धर्म, जैसे बौद्ध धर्म, इसके प्रवर्तक क्या है, मुख्य बात है जैन धर्म, इसके प्रवर्तक इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, या और जो भी चीजें धर्म से संबंधित है उसके विषय में हम आपको जानकारी दे देंगे। उसके बाद मगध का और मौर्य, गुप्त, यहाँ पर प्राचीन समाप्त करके मध्यकालीन भारत, उसको थोड़ा और डिटेल से, और आदि भाग ज्यादा फोकस करेंगे। इतिहास होने के बाद हम आपको भूगोल, फिर हम प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देंगे कि जैसे प्रश्न कहाँ से बनेंगे। प्रश्न जैसे इतिहास का मिला जुला कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न मिला के एक प्रश्न है, इतिहास से यहाँ प्रश्न आएंगे, फिर भूगोल के जो प्रश्न बन सकते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि आपके उसमें साइंस से क्या बन सकते हैं, करंट से क्या बन सकते हैं, इस तरह से आपको वीडियो हम देते रहेंगे। तो इसके बाद से हम आपको 10-10 क्वेश्चन का, कि प्रैक्टिस से टेट, प्रैक्टिस से जीएस का, तो उसमें हम मिला जुला के 10-10 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन भले आना, हम आपको 10-10 ही प्रश्न बताएंगे, लेकिन वो जाके आपका एक लंबा टारगेट सेट करेगा। तो इस तरह से हम उसके लिए प्रैक्टिस भी बनाना शुरू कर देंगे। 10 प्रश्न हम आपको डेली बताएंगे। 10 प्रश्न की जब व्याख्या बताएंगे तो लगभग आपका 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कवर करेगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। 16 महाजनपद। जल्द ही हम आपको अगला वीडियो देंगे। जय हिंद।